तकरीबन 2 से ढाई घंटे हम ख्वार हुए हैं और उसके बाद वो जाके हमें मिली है। और हम जा रहे हैं केनाल की तरफ और ये केनाल आ चुकी है और अब हम राइट जाएंगे केनाल बहावल नगर की तरफ, उकाड़ा, साहिवाल और आरिफ वाला से होते हुए बहावल नगर। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने सामान अपना पैक कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GR ऑफिशियल। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैंने एक माइक परचेज़ किया था ऑनलाइन, मतलब परचेज़ किया था, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, क्योंकि वो मेरे मोबाइल के साथ अटैच नहीं हो रहा। तो अभी मैंने काफ़ी कोशिश की है उसे चलाने की, लेकिन वो नहीं अटैच हो रहा। तो अभी मैं ये माइक है और ये मुझे जहाँ तक समझ आई है कि इसका जो माइक है, इसका जैक, ये ट्रांसमीटर है और इसके ऊपर ये जैक लगा हुआ है। शायद ये मेरे मोबाइल के साथ अटैच नहीं हो रहा। तो अब मैं जा रहा हूँ यतीम खाना चौक। वहाँ पे मुझे किसी रेफरेंस से पता चला है कि इसकी कोई मार्केट है जहाँ पे ये मिल सकता है। तो अभी चल के मैं मतलब ये परचेज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कहाँ से मिलेगा मुझे ये अभी कोई आइडिया नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यतीम खाना चौक, तो वहाँ पे चल के सर्च करते हैं और देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता, और मिल भी जाता है तो मेरे मोबाइल के साथ अटैच होता है या नहीं होता। हमारे माइक की स्टोरी ये है कि हम पहले तकरीबन आधा घंटा ख्वार हुए स्कीम मोड़ पे यतीम खाना चौक में, और वहाँ पे हमें जो माइक की एक छोटी सी बेस चाहिए थी, वो बेस हमें बिल्कुल वहाँ से नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जी आप हाल रोड पे जाएं। तो हम आए हाल रोड पे हमने सर्च करना शुरू किया। तो सर्च करते करते मतलब पूछते गए, वो जिससे पूछें वो कहे जी आगे पता करें। फिर आगे चले गए, फिर आगे अगले ने कहा जी और आगे चलें, ये आगे से मिलेगा। तो ऐसे हमने मतलब तकरीबन 2 से ढाई घंटे ख्वारी की। तो एक जगह पे वो एक बंदे के पास थी वो बेस, उसने लगा के चेक की तो वो बिल्कुल अटैच नहीं हुई। तो उसके बाद उसने कहा कि आप आगे देख लें, मेरे पास है, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ, तो आप चक्कर लगा के आ जाएं, तो उसके बाद जो है वो मैं आपको ढूंढ के दे देता हूँ। फिर हम आगे चले गए। आगे पूछा तो एक बहुत बड़ी दुकान थी और बड़ा नाम था उसका। तो उसने हमें ये बताया कि ये तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो कंसेप्ट ही नहीं है, मतलब वायरलेस जो माइक है ये तो अटैच होगा ही नहीं, किसी सूरत ही नहीं हो सकता। तो हमने मतलब उसकी बात सुन के मायूस हो गए। तो हमने कहा भी ये तो हमें जो है ना माइक जो है वापस करना पड़ेगा जहाँ से लिया था। तो हम इस नीयत से वापस आ रहे थे कि मतलब अब चल के जो है ना वो उस बंदे को वापस करते हैं जहाँ से परचेज़ किया था। तो मैंने सोचा कि चले एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। जिस बंदे ने कहा था कि आप वापस आना मेरे पास, मैं ढूंढ के रखता हूँ, तो उसके पास जो है एक दफ़ा ट्राई करते हैं। तो हम गए उसके पास और उसने जो है वो माइक हमें वो बेस ला के दी, हमने लगाई, चेक की, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तकरीबन 2 से ढाई घंटे हम ख्वार हुए हैं और उसके बाद वो जाके हमें मिली है। तो फाइनल हमें मिल गई है। ये एक छोटी सी बेस थी, 500 रुपये की उसने दी है हमें, लेकिन 500 का मसला नहीं है, लेकिन मिल गई हमें। तो अब जो है वो हम आए हैं, इधर बाहर निकले हैं, वो इधर साथ ही एक पॉइंट था, ख्वार हो के मतलब इतनी ख्वारी की हमने कि हम बहुत थक चुके थे। तो उसके बाद जो है हमने इधर से आइसक्रीम खाई, चमन वालों से आइसक्रीम खाई और थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ और अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं पार्किंग में और अपनी बाइक निकालते हैं और वापस चलते हैं अपने घर। तो
ये आज की स्टोरी थी हमारी माइक की, एक छोटी सी बेस, तो उसके लिए हमने मतलब इतनी ख्वारी की। तो अभी चलते हैं वापस, तो आइए। तो ये सिग्नल खुल चुका है और गाड़ियाँ रवां दवां हैं आगे, और हम जा रहे हैं केनाल की तरफ। और ये केनाल आ चुकी है और अब हम राइट जाएंगे केनाल के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा रश है, बहुत सारी मतलब गाड़ियाँ हैं और स्लो चल रही हैं क्योंकि रश काफ़ी है, और स्लो आगे बढ़ रही हैं। जी, तो ये हम मुड़ गए केनाल की तरफ। जी, तो यहाँ से हमने पेट्रोल का टैंक फुल करवाया और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अपनी सोसाइटी के करीब ही हैं हम, और फिर आपको दिखाते हैं कि ये शान भट्टी चौक। जी, तो यहाँ से टर्न लिया है शान भट्टी चौक की तरफ, और ये आगे छोटी सी मार्केट शुरू हो गई है। यहाँ पे एक जिम है और भी सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है, पुरसकून एरिया है। जी, तो यहाँ से अब हम एंटर हो रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। जुडिशल कॉलोनी हम एंटर हो चुके हैं। तो जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर, अपनी रेस्ट पर। तो अभी जो है बेल देते हैं। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि आज कितनी ख्वारी की हमने एक माइक के लिए, और माइक फाइनली हमने जो है उसकी बेस ढूंढ ली, वो फाइनली मिल चुकी है और हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है ये भी आपने मुझे बताना है, और ये रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, और मतलब इसकी जो वॉइस है क्लियर है नहीं है, बाहर का शोर कैसे आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये सब आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, यहाँ से हमारा सफ़र जो है वो शुरू होता है वापसी के लिए। तो अभी हम लाहौर से निकल रहे हैं वापस बहावल नगर की तरफ, उकाड़ा, साहिवाल और आरिफ वाला से होते हुए बहावल नगर। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने सामान अपना पैक कर लिया है। ये हम अभी गैराज में खड़े हैं। तो अभी हमने अपना सामान जो है बाइक पर जो है वो रख दिया है, बैग वगैरह पैक कर लिए हैं। तो हम आ गए नीचे। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिर रास्ते में छोटे छोटे स्टॉप लेते चलेंगे। सुकून से जाना है हमने। तो इंशाल्लाह शाम तक जो है वो बहावल नगर पहुँच के फिर मुलाकात होगी। तो छोटे छोटे स्टॉप जो रास्ते में रिफ़्रेशमेंट भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा रुकते चलेंगे, बातचीत भी करते चलेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फ़िलहाल। तो हम बैठ गए अपनी बाइक पर, और सबसे पहले जो है वो सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी, तो दुआ के साथ हमारा सफ़र जो है शुरू हो चुका है। तो अभी ये हम सोसाइटी से निकल रहे हैं और चलते हैं मेन की तरफ।
वाल लाहौर मार्ट पर। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होंगे और चाय पियेंगे। चाय पी के फिर अपना सफ़र जो है बाबरनगर के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो आगे किसी और स्टॉप पर फिर रुकेंगे जहाँ पे थोड़ा सा थक गए। तो थकावट तो रास्ते में हो जाती है, जाहिर सी बात है, लंबा सफ़र है और बाइक पर। तो जहाँ पे थोड़ी थकावट महसूस हुई तो फिर वहाँ से थोड़ा सा स्टॉप लेंगे और फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। पहुंच के ये हम गन्ने का जूस यहाँ पे रुक के पी रहे हैं और थकावट हो गई थी तो इसलिए सोचा कि यहाँ पे जो बैठ के और गन्ने का जूस पीते हैं तो थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो माशाल्लाह ये बड़ा ही मीठा और ज़बरदस्त है गन्ने का जूस। और ये ख़त्म करते हैं और उसके बाद अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम जो है अपनी सीरीज़ मुकम्मल करके वापस अपने उसी रूम में पहुंच चुके हैं जिस रूम से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, इस सीरीज़ का आगाज़ किया था। तो ये हमारी ट्रैवलिंग सीरीज़ आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मुकम्मल सीरीज़ देखी। तो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं, और आपके बताने से ही हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो आप हमें ये भी ज़रूर बताएं कि हमें और कौन कौन से इलाके जो है एक्सप्लोर करने चाहिए। तो हम वहाँ इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हो सका हम ज़रूर जाएंगे। तो अभी जो है इतना लंबा सफ़र करके आए हैं तो काफ़ी थकावट हो चुकी है। तो अभी बहुत बुरा हाल है, लेकिन इतना लंबा टूर था, एंजॉय बहुत किया, और थकावट तो जाहिर सी बात है इंसान है हो जाती है। तो अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।